देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे। गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी को तो आना चाहिए था। उनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों के सुख दुख में शामिल नहीं हो रहे। कहते हैं कि सियासत में एक तस्वीर के एक ही मायने नहीं होते और 2 जमा 2 हमेशा 4 नहीं होते, क्योंकि हालात बदलते हैं तो साया भी साथ छोड़ देता है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर इसी साल जनवरी की। मौका था मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की बेटी की शादी का। तब अफजाल बीएसपी से सांसद थे। शादी में बीएसपी प्रमुख मायावती तो नहीं पहुंची, लेकिन उनके धुर विरोधी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लाव लश्कर के साथ पहुंचे। अखिलेश के साथ उनके चाचा और पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव भी थे और पार्टी के कई विधायक और नेता भी। लेकिन जब दुख की घड़ी आई, कंधा देने की बारी आई, तो मुख्तार की आखिरी यात्रा में अखिलेश नहीं दिखे। आखिर क्या वजह थी कि अखिलेश यादव मुख्तार के जनाजे में नहीं पहुंचे? क्या मुख्तार की मौत के बाद अखिलेश अंसारी फैमिली से दूरी बना रहे हैं, या फिर चुनावी मौसम को देखकर अखिलेश ने ऐसा कदम उठाया? मुख्तार की मैयत में नहीं जाकर अखिलेश ने अच्छा किया या बुरा, ये तो वही जाने। लेकिन इन सवालों के मायने क्या हैं, वो हम एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि मुख्तार के जनाजे में अखिलेश नहीं पहुंचे तो गाजीपुर के मुसलमानों में उस बात को लेकर कैसी नाराजगी है। अखिलेश यादव पॉलिटिकल है ना, वो गुड़ा भाग करते हैं वोटों का, तो भीड़ से उसका मुआवजा नहीं न होगा। तो अखिलेश यादव नेता हैं, इसलिए नहीं आए और ना आने की उम्मीद है। मुसलमानों की ऐसी कोई जो है व्यक्तिगत वो इच्छा नहीं थी कि वो आए ही, अगर उनकी इच्छा होती तो आते। लेकिन कहते हैं पॉलिटिक्स इमोशन से नहीं होती। शायद इसीलिए जो अखिलेश यादव कभी मुख्तार अंसारी और उसकी फैमिली के करीब रहे, दोनों का परिवार करीब रहा, वो नजदीकी मुख्तार की मैयत में नहीं दिखी। ये तस्वीर तब की है जब मुख्तार अंसारी जेल से बेल पर बाहर आता था और तब अखिलेश यादव सांसद हुआ करते थे और पूर्वांचल की सियासत को साधने के लिए उन्होंने अंसारी फैमिली से करीबी बढ़ानी शुरू कर दी थी। कहते हैं कि सियासत के शुरुआती दौर में अखिलेश बंद कमरों में मुख्तार से दोस्ती बढ़ा रहे थे, लेकिन शिवपाल यादव से मुख्तार के संबंध इतने घनिष्ठ थे कि वो बंद कमरों से लेकर सत्ता की गलियारों तक मुख्तार से हर सीक्रेट शेयर किया करते थे। मुख्तार से शिवपाल यादव की करीबी इतनी ज्यादा थी कि वो मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में करवाना चाहते थे। लेकिन तब तक अखिलेश एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुके थे और क्लीन इमेज को यूएसपी बना रहे थे। ऐसे में अखिलेश अपने चाचा से अदावत तक कर बैठे थे, जिसके बाद शिवपाल यादव ने ही कौमी एकता दल का विलय मायावती की पार्टी में करवा दिया था। अब शिवपाल यादव दोबारा अखिलेश के साथ आ गए हैं। ऐसे में उनकी वही मजबूरी है जो अखिलेश की है। शायद इसीलिए शिवपाल यादव भी पॉलिटिक्स के अपने सबसे करीबी दोस्त के जनाजे में नहीं पहुंचे और अखिलेश भी नहीं पहुंचे। हालांकि शिवपाल यादव ने अखिलेश की तरह मुख्तार से ना तो रिश्तों को छुपाया, बल्कि गाजीपुर ना पहुंचने की वजह तक भी बता दी। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। लखनऊ से गाजीपुर की दूरी 343 किलोमीटर है, वही लखनऊ से दिल्ली की दूरी 554 किलोमीटर है। लेकिन अखिलेश यादव गाजीपुर तो नहीं पहुंचे, बल्कि इंडी गठबंधन की बैठक में दिल्ली जरूर पहुंच गए। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अखिलेश के मुख्तार से दूरी बनाने की जो बात उठ रही है, उससे क्या मुस्लिम वोट खिसक जाने का डर है? कहीं अखिलेश को माफिया से दोस्ती वाली छवि से डैमेज का तो डर नहीं सता रहा? बहुत मुमकिन है कि अखिलेश के लिए असमंजस की स्थिति हो और इसी कारण वो गाजीपुर से तो दूरी बना रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वो डैमेज कंट्रोल भी करने में जुटे हैं। मुख्तार की मौत के बाद भी अखिलेश यादव ने एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट की, सरकार पर सवाल उठाए, कोर्ट से जांच की मांग की,
यूपी में कानून व्यवस्था का शून्य काल तक बता दिया, लेकिन पूरी पोस्ट में एक भी जगह मुख्तार का नाम तक नहीं लिया। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर पोस्ट कर सरकार की कस्टडी में संदिग्ध परिस्थिति के अंदर हो रही मौत की क्रोनोलॉजी बताई और इस बहाने उन्होंने योगी सरकार पर निशाना भी साधा। इसके बाद इस पूरे मामले में पॉलिटिकल रिएक्शन भी निकलकर सामने आए। जदयू नेता केसी त्यागी ने यूपी सरकार के खिलाफ जो कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव के सवाल थे, उसके ऊपर उनको नसीहत भी दे डाली। श्री अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री अखिलेश यादव लॉ एंड ऑर्डर के कस्टोडियन रह चुके हैं मुख्यमंत्री होने के नाते, इसलिए एक अपराधी की मृत्यु पर उनको इस तरह से वक्तव्य नहीं देने चाहिए। हमें याद है मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय भाजपा विधायक की हत्या के अभियुक्त हैं। हमें याद है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष अजय राय के छोटे भाई की हत्या के वो आरोपी हैं, अभियुक्त हैं और गैंग वारफेयर में वो संलग्न हैं। दर्जनों मुकदमे उन पर चल रहे हैं, दर्जनों मुकदमे में उनकी सजा हो चुकी है। ऐसे अपराधियों से अपने आप को जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी में मुलायम परिवार MY यानी मुस्लिम यादव वोट के भरोसे 2024 में दम भर रहा है, लेकिन जिस MY समीकरण को सबसे ज्यादा मजबूत समझता रहा वो इतना कमजोर नजर आने लगा कि अखिलेश के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया, जिसके बाद अखिलेश ने PDA का फॉर्मूला गढ़ा। जाति की सियासत में अखिलेश यादव की डगर इसलिए भी मुश्किल नजर आ रही है क्योंकि समाज के अगड़े पहले ही अखिलेश यादव से चिढ़े हुए थे। गैर यादव OBC भी छिटके हुए हैं। रही बात मुसलमान वोटर्स की, तो वो भी अब नाराज हैं और छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव खुद तो गाजीपुर नहीं गए, लेकिन मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए अपने नेताओं की एक टीम भेज दी। गाजीपुर पहुंचने वाले समाजवादी पार्टी नेताओं में दुर्गा चरण यादव, ओम प्रकाश सिंह, महेंद्र यादव, संग्राम यादव और अंबिका चौधरी शामिल थे। मुख्तार के समर्थकों के बीच पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता अंबिका चौधरी ने तो मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा तक बता दिया। तमाम इन गरीब दुखियारे मजलूम लोगों के लिए, जिनके लिए वो एक बड़े सहारा थे, उनके साथ शामिल होने आए हैं और उनकी मिट्टी में हम लोग शामिल होने आए। देखिए, आज की तारीख में जो लोग भी इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे घटिया ऊंची बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति का सवाल नहीं है, एक गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो नेता गाजीपुर पहुंचे, वो भले ही मुख्तार अंसारी को मसीहा बताएं या आंसू बहाएं, लेकिन गाजीपुर की जनता को तो अखिलेश का इंतजार था। ऐसा है कि असर तो पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में जो है, उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी इस बार मुख्तार अंसारी के मर जाने से बहुत असर पड़ेगा और समाजवादी पार्टी का छवि जो है आगे बढ़ने का चांस बन रहा है। और अच्छा, समाजवादी पार्टी का जो है छवि आगे बढ़ने का चांस बन रहा है। समाजवादी पार्टी के इस वोट बैंक की नींव मुस्लिम और यादव समाज के विकास की जगह मुसलमानों के सो कॉल्ड माफिया और यादव राज में ठेकेदारी के भरोसे था। लेकिन यूपी में योगी के आने के बाद माफिया खत्म हो रहे हैं, ठेकेदारी व्यवस्था अब ट्रांसपेरेंट हो गई है। ऐसे में अखिलेश यादव धर्म संकट में फंस जाते हैं, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि मुख्तार या अतीक की मैयत में जाने का दूरगामी मतलब निकाला जाएगा। नहीं जाने से मुस्लिम वोट बिखरता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 19% मुस्लिम आबादी है और 24 मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटें हैं, जबकि पूर्वांचल में 16.4% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। अंसारी फैमिली का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पूर्वांचल में ही रहा। मुख्तार अंसारी का पर्सनल इंपैक्ट पूर्वांचल की 7 लोकसभा सीटों पर ज्यादा है, जिसमें बलिया, जौनपुर, घोसी, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और वाराणसी आती है। बात मुस्लिम वोटर्स की आई तो ओवैसी का आना लाजमी था। उन्होंने भी आदत के मुताबिक पहले मुख्तार की मौत पर सवाल उठाए, सरकार को घेरा और उसके बाद अखिलेश के गाजीपुर न पहुंचने का मुद्दा बनाने लगे।
पूर्वांचल के मुस्लिम वोटों पर अधिकार जमाना है तो अखिलेश पर निशाना साधना ओवैसी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। लेकिन ओवैसी अखिलेश को सिर्फ बयानबाजी करके नहीं घेर रहे, बल्कि उन्होंने तो अब समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में अपना दल कमीनावादी के साथ मिलकर पीडीएम बना लिया है। पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित, एम यानी मुसलमान। ओवैसी भले ही नए फॉर्मूले को लेकर मैदान में कूदे हों, लेकिन सियासत में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसे तस्वीरों और बयानों से समझा जा सकता है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगा। सुना आपने, मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी का बयान से ही संदेश साफ है कि अंसारी परिवार और अखिलेश परिवार में रिश्ता कैसा रहा है। भले ही मुख्तार अंसारी ने कभी भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन उनके परिवार के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे, निजी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी 1996 और 2002 में समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। अफजाल अंसारी 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी से ही सांसद रहे। मुख्तार अंसारी के दूसरे भाई सिबगतुल्लाह अंसारी 2007 में समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी सपा सुभाषपा गठबंधन से विधायक है, जबकि मुख्तार का भतीजा सोहेब अंसारी 2022 से समाजवादी पार्टी का विधायक है। आजमगढ़ का चुनाव रहा हो या घोसी का उपचुनाव, समाजवादी पार्टी की जीत में अखिलेश का इम्पैक्ट ना के बराबर था। दोनों सीटों पर अंसारी फैमिली की वजह से ही अखिलेश ने जीत हासिल की थी। अब अगर दोबारा अखिलेश को जीत हासिल करनी है तो अंसारी फैमिली को एक बार फिर साधना उनकी मजबूरी होगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।